हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था दैट हैव यू हर्ड अबाउट मीशा अग्रवाल। तो मुझे उनके बारे में नहीं पता था, बट आई डिड माई रिसर्च एंड फाइंड आउट कि वो एक कंटेंट क्रिएटर थी एंड इट्स सैड दैट शी इज़ नो मोर। ये साल पिछले वाले से भी ज्यादा बुरा कैसे जा रहा है। 2 महीने में मेरे साथ 2000 बुरी चीजें हो चुकी हैं। इतने तो दिन भी नहीं थे, दिन में जितनी बार मेरे साथ बुरी चीजें हो रही। उनकी जो डेथ का रीज़न बताया जा रहा है वो है डिप्रेशन बाय हर फैमिली, और जहाँ पे एक दूसरी साइड भी है उनके फॉलोअर्स की और उनकी ऑडियंस की दैट देयर इज़ मोर टू दिस। बट आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग बिकॉज ऑलरेडी क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स ने ऑलरेडी उनके ऊपर वीडियो बना ली है, सो आई एल नॉट फोकसिंग ऑन दैट थिंग। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज़ डिप्रेशन, राइट, जिस पे हम क्या हुआ क्यों हुआ को इग्नोर करके उसको फोकस करेंगे जिसको आज के टाइम में इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैं डेफिनेशंस नहीं दूंगी, आई विल टॉक मोर अबाउट ट्रूथ, आई विल मोर अबाउट फैक्ट्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चीज़ मैंने नोटिस की है उसके मीशा अग्रवाल के कमेंट सेक्शन में इज़ दैट पीपल आर सेइंग दैट शी इज़ सो स्मार्ट। वो सेल्फ अवेयर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है लाइक। बट लेट मी आस्क यू समथिंग, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट पीपल हैं, दे कांट फॉल अपार्ट। और किसने डिसाइड किया कि जो एजुकेशन है वो आपको इम्यून बना देती है इन सारी चीज़ों से, मेंटल ब्रेकडाउन से आपको इम्यून बना देगी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मुझे एग्जाम्पल देनी है, आई हैव सीन मैनी IITians, एम्स स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट माइंड्स, जो लोग प्रेशर को सर्वाइव नहीं कर पाए एंड दे डिड गो इनटू डिप्रेशन एंड हैव डन सेल्फ हार्म। डिप्रेशन नहीं केयर करता आप कितने वाइज हो, आप कितने टैलेंटेड हो। और कभी कभी तो जो टैलेंटेड लोग होते हैं, क्योंकि वो ओवर थिंक करते हैं, ओवर फील करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू दिस डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन। सो ये बात तो दिमाग से निकाल ही दो। अब नेक्स्ट चीज, आई एम शॉक्ड टू सी दैट व्हाट वी आर डूइंग द नेक्स्ट थिंग, वी आर जजिंग, वी आर डिवाइडिंग। मतलब एक कमेंट ऐसा नहीं होगा, देयर आर मैनी फ्यू कमेंट्स, है ना, जो पूछ रहे थे दैट व्हाट पेन शी इज कैरिंग दैट वी डिडंट सी। बट ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, समवन आर ब्लेमिंग हर फैमिली, और दूसरे बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड का इशू हो सकता है शी इज़ फेसिंग दिस चैलेंज बिकॉज शी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन हर वीडियोज़। पर पता है दुख किस बात का है, दैट इंस्टेड ऑफ सिंपैथाइजिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेसन्स टू बी लेस हेटफुल ऑन सोशल मीडिया, अभी भी लोग ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं। दैट इज रियली सैडनिंग। अपने आप को इम्प्रूव करने की जगह वी आर इनटू अ कमेंट वॉर्स, जो हम हमेशा करते हैं हर एक इशू के अराउंड एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी मेंटेन करना। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। बट अब हम और डीपली बात करते हैं डिप्रेशन की, कि हमारी सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है उस पर्सन को जो फेस कर रहा है डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज राइट। मेन प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी सोसाइटी में जो मेंटल इशू है उसे हम मेंटल इशू मानते ही नहीं है। हम बोलते हैं यार बेटा ठीक हो जाएगा, कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खुल के बोलता भी, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस भी करता है, वी आर नॉट एड्रेसिंग द इशू, रेदर वी इग्नोर इट। और उसी चीज़ से प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीज हो जाती है। जब बच्चे को ये पता लग जाता है कि आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही, अब फैमिली क्यों नहीं देती, उसके भी रीजंस हैं। वो एम्बैरेस फील करती हैं कि अगर हमने इनको थेरेपी लेके गए हम, तो हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमारे नेबर्स क्या कहेंगे, वही सेम थिंग, 4 लोग क्या कहेंगे। हेल्प करने की बजाय हम उस इशू को ही हाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। वी आर सो ऑब्सेस्ड विद सेविंग अ फेस
that we are letting people lose their lives in a silence. और अब बात करते हैं हेट कमेंट्स की, जो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक द मेन रीज़न बिहाइंड समवन। अब एक क्रिएटर जो मुश्किल से ही अपने प्रेशर को, अपने मेंटल ब्रेकडाउन को होल्ड कर पा रहा है ना, जो स्ट्रगल है, क्योंकि अब मैं खुद भी वीडियोस बना रही हूँ ना, मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। आई एम डूइंग सो मैनी थिंग्स, आई एम इम्प्रूविंग माई स्क्रिप्ट, आई एम इम्प्रूविंग माई एडिटिंग, और ये ईजी नहीं होता। मतलब मेरा तो अभी कुछ भी नहीं है, बट जो क्रिएटर के पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। अगर आप कुछ क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो, देन लाइक गिविंग दैट थिंग इज़ नॉट ईजी। पर कुछ लोग होंगे जो हर एक पर्सन की वीडियो पे कुछ ना कुछ हेट कमेंट्स ज़रूर करेंगे। आप तो कमेंट करोगे और भूल जाओगे, बट द पर्सन ऑन द अदर साइड डजंट। उनके माइंड में 24 आवर्स ये चीज़ चलेगी। और मैंने अपने बड़ों से ये चीज़ सीखी है कि अगर आपके पास अच्छे लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए, इफ़ यू डोंट हैव काइंड वर्ड्स, देन से नथिंग। आप सजेशन दे सकते हो एक पोलाइट और अच्छी मैनर्स में, बट हेट क्यों? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट माइंड्स, आई डोंट नो। क्योंकि आप जो लिख रहे हो कमेंट में और बोल रहे हो, है ना, वो उस पर्सन को तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बट डेफिनेटली दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। आप पे ज़रूर वो सवाल खड़ा करेगा, आपकी मैच्योरिटी, योर एम्पैथी, और आप कैसे हो। एंड सैडली वी आर लूजिंग ऑल थ्री। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कंटेंट की। राइट, कंटेंट बन क्या रहा है? फेक ब्रेकअप्स, पेरेंट्स को एज अ प्रो यूज़ करना, है ना, प्रैंक्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गए। लाइक प्रैंक इज़ अ हाईएस्ट वॉच्ड कंटेंट। मुझे नहीं समझ आता किसी को अपने पेरेंट्स के ऊपर डेथ प्रैंक करके मिल क्या रहा है, लाइक व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न। अगर आप ये व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो रेलिवेंट रहेगा थोड़े टाइम तक, आपको रिटेंशन मिलेगी थोड़े टाइम तक, बट इन अ फ्यूचर यू विल डेफिनेटली गोना रिग्रेट दिस, बिकॉज आप बना के भूल जाओगे, बट इंटरनेट इज नॉट, वो कुछ नहीं भूलेगा। अगर हम जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं ना तो उसमें कॉमेडी है और ना ही क्रिएटिविटी, देन करोगे भी क्या उस कंटेंट को? थोड़ी व्यूज़ और लाइक्स के लिए जो मर्जी कर लो, बट इन अ फ्यूचर यू आर नॉट गोना लाइक योर सेल्फ। लास्टली मैं आपको कहना चाहूँगी, डोंट लाइक दिस वीडियो, डोंट शेयर इट, डोंट इवन सब्सक्राइब। यस, डोंट लाइक, डोंट शेयर, डोंट सब्सक्राइब, पर एक चीज़ करना, कमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती हूँ लाइक माइंडेड पीपल की, सो दैट वी विल हैव द कनेक्शन, एंड जहाँ पे हम फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं और अपने थॉट्स रख सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, देन ट्रीट दिस थिंग एज अ प्रैक्टिस, है ना। मेरा जो कंटेंट है वो मेनली साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोसाइटी, प्रॉब्लम्स, ऑल दिस थिंग्स को डील करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यही चीज़ आप एसे वगैरह और आंसर राइटिंग में रेलिवेंट होगी, तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, अपने सजेशंस दे सकते हो मुझे, और इस वजह से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो डू कमेंट, कुछ मत करना, बस कमेंट करना। सो फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ सेफ डे।